राजनीति में जैसा दिखता है वैसा ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। कई बार तो जो हो रहा होता है वैसा कतई दिखता नहीं। यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ दिखते जरूर हैं, लेकिन अलग अलग कैसे वो काम कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। दरअसल इस चुनाव में भले ही पंजा निशान पर एक भी प्रत्याशी उपचुनाव में ना उतरा हो, लेकिन कांग्रेस की नेता को एक मौका जरूर मिल गया है, वो भी साइकिल के निशान पर। राजनीति की एक तासीर ये भी है, वक्त और हालात सब तय करता है, बाकी बातें सब बेकार हो जाती हैं। दरअसल गुरुवार को गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी ने सिंहराज जाटव को उम्मीदवार बनाया। साथ ही अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से चारू केन को प्रत्याशी बनाया गया। वो भी जाटव समाज से आती हैं और ये दोनों बसपा के पुराने चेहरे रह चुके हैं। चारू केन के पति जाटव समाज से आते हैं। खैर में जाट वोट निर्णायक होता है और सपा का ध्यान जाटव वोट बैंक पर है। बात चारू की इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि 6 दिनों में उन्होंने अलग अलग चालें चली हैं। बसपा के हाथी से होते हुए हाथ थामते हुए कांग्रेस के रास्ते सपा की उम्मीदवारी पा गई है। खैर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी 25 साल की चारू कैन पत्नी कार्तिक जाटव समाज से आती हैं और वो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी की बहू है। इस समय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डू चौधरी किसी आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं। उनको दबंग जाट नेता के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं चारू कैन की। तो चारू कैन 2022 विधानसभा चुनाव में खैर से उम्मीदवार रह चुकी हैं। तब वो हाथी के यानी बसपा की प्रत्याशी थीं और कुछ दिन पहले, करीब 1 हफ्ते पहले, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ली थी। अब अखिलेश यादव ने उन्हें खैर से टिकट पकड़ा दिया है। खैर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले वो बसपा को झटका देते हुए चारू कैन कांग्रेस पहुंची। कांग्रेस से फिर वो समाजवादी पार्टी आ गई। आपको बता दें साल 2022 में खैर विधानसभा से वो चुनाव लड़ी थी और 65,000 से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन यूपी के उपचुनावों को लेकर उनके द्वारा 5 अक्टूबर को बसपा से कांग्रेस और कांग्रेस के बाद साइकिल पर सवार हुई। बसपा के वोटों पर चारू कैन का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। वजह है चारू कैन एससी समुदाय से आती है, लेकिन उनके पति जाट समुदाय से आते हैं, जिसके चलते जाट समुदाय और एससी समुदाय का मत मिलना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है और इसीलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के केंद्र में वो बनी हुई है। दरअसल 5 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने उन्हें सदस्यता दिलाई थी। उनकी फोटो भी एक सामने आई थी। सियासी दांव पेच की अगर बात की जाए तो उन्हें अच्छा अनुभव जरूर है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि उनके ससुर तेजवीर सिंह गुड्डू के कारनामे उनको इस सियासी घमासान में जीत दिला पाते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बीजेपी उनके ससुर के कारनामों की बात ना करे। इसके अलावा वहीं अगर बात खैर विधानसभा की जाए तो खैर क्षेत्र को रालोद का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2022 के चुनाव के दौरान रालोद तीसरे नंबर पर था। आपको बता दें कि अनूप वाल्मीकि बीजेपी के प्रत्याशी को उस चुनाव में 1,38,517 वोट मिले थे। यहाँ पर रालोद के प्रत्याशी भगवती प्रसाद सूर्यवंशी 41,644 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की बहू चारू केन के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब नई चर्चा ये भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जैसे ही उन्हें उम्मीदवार बनाया है उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है और ये माना जा रहा है कि पहले ही उन्होंने बसपा को चित कर दिया है और अब सीधा मुकाबला उनका आरएलडी और बीजेपी के प्रत्याशी से आमना सामना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।